धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम बता कीजिए। देखिए प्रतीक जी, ये वही बीबीसी है जिसको 1984 में जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद उन हत्यारे, उन बब्बर खालसा के आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली भी यही बीबीसी थी। 370 जब हटाई गई, उसके बाद भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने वाली भी बीबीसी थी। और मैं पूछना चाहता हूं यहां पर जो कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग बीबीसी के ऊपर इतने प्रश्न उठा रहे हैं, अभी इन्होंने स्वतंत्रता इंडेक्स की बात की, अभी ये हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात करेंगे, हंगर इंडेक्स की भी बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रतीक जी, 30,000, अरे भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 30,000 लोगों का सर्वे कर भारत को हंगर इंडेक्स में रेटिंग देने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की। हाँ भाई, कहां से आना हुआ? जी यूपी प्रतापगढ़ जिला। यूपी प्रतापगढ़, गंगा किनारे के आदमी है जी। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? जी दिल्ली में रहता हूँ। जी बताइए। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ। मैडम से? कौन? बीजेपी की मैडम से? हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ ताबूत घोटाला क्या है? ताबूत? अरे ये जनता भी बड़ी खुराफाती होती है, कहाँ का चीज कहाँ लेके गई। अभी बहस चल रही थी, रुको मैं बहस पे ही रहूंगा, अगर मैडम वांट टू आंसर तो जरूर करेंगी। जी भैया क्या नाम है आपका? समर नाम है। एक समर जी कहाँ के आए? पहले आगे आओ यार, ऐसे जल्दी हड़बड़ाहट में ना रहो। लखनऊ के बाशिंदे हैं आप? लखनऊ में कहाँ रहते हैं? कपूरथला, निराला नगर। निराला नगर में, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया जी। आप बताइए सवाल। हाँ। जितने हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डेंट्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, हाँ। कि भाई हल्ला मचाकर और टॉपिक डाइवर्ट ना किया करें, डिबेट को इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करें। ये अक्रॉस इंडिया एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि पब्लिक सिर्फ तमाशा देख रही है। इट हैज बिकम अ फार्स, कंप्लीट फार्स। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव बनाएं, जानकारी। रुको भाई बहस ना, अब मैं आ गया। लखनऊ से आए हैं, इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेटिव बनाए और बहस को बिल्कुल बहस की तरह रखें, और तराजू झगड़ा होने लगता है और दिल पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। और बताइए तमाशा देख रही है, बताइए हद हो गई। दिल घबराने लगता है बहुत ज्यादा जब हाँ वकील साहब आ गया मैं, क्या हो गया? मेरा सर कहने का मतलब ये है हाँ। कि बीबीसी ने क्या किया, पहले किसने क्या किया, अब क्या कर रहा है। हमें बीबीसी से कुछ नहीं लेना, हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, जो लड़का हमारा यूथ घूम रहा है उस रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। ये पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात होती है। उसमें ये हुआ, इंदिरा गांधी ने वो किया, अरे जो बेचारा चला गया, जो स्वर्ग में चला गया, उसके बारे में क्या बता। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे बहुत रोजगार दिया, कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, साथ देश बेचा जा रहा है, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं करती। भाई आज ऐसी क्या कमी आ गई है कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज को बेचा जा रहा है, उस बारे में बात करनी चाहिए हमारे को। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ईडी और आईडी जाती है पहले, जीवी के जैसी वो मुंबई जो चलाने वाली एयरपोर्ट की कंपनी थी, पहले उस पे ईडी आईडी जाके तफ्तीश करती है और बाद में उसका अडानी मालिक हो जाता है। राइट आ गया कांग्रेस जी। देखिए बीबीसी ने जो है गुजरात दंगों का सच जो है वो बेनकाब कर दिया, और न केवल जो है उन्होंने नकाब खोला, न्याय तंत्र को भी जो उसमें घपला किया था, जो उसके सहारे इन्होंने अपने आप को बरी कराया था, वो भी उजागर किया। और उस डर मतलब आपको लगता है कि गुजरात के दंगों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो फाइनल डिसीजन हुआ, उसमें भी कुछ पंगा था, या उसमें भी उन्होंने मोल्ड किया, ऐसा कह रही हैं आप? देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बैन उसे इसीलिए किया गया है कि न्याय तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया गया। इसका एक एग्जांपल ये है कि मोदी राज में ही बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा किया गया। दूसरी बात ये है कि जैसे ही कोई मोदी की सरकार के या भाजपा सरकार के कारनामों को उजागर करने लग जाती है कोई भी संस्था, वैसे ही मोदी सरकार की जो मोदी सरकार की सहायक संस्थाएं हैं, आईटी, आईबी, ईडी, उनको अचानक से याद आता है कि यहाँ पर इनके जो है टैक्स डिपार्टमेंट कुछ घोटाला है। उसके बाद जितने भी जो गुजरात में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोला, उस समय उन सबको जेलों में ठूस दिया गया, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी थी। उसके अलावा जो ऑफिसर्स थे उन्होंने खुद भी कहा कि मोदी सरकार ने मुझे बोला कि मैं उनके इशारों पर चलूं और मैंने उनके इशारों पर चलने से मना किया, तो उनको किसी पुराने
पुराने केस में जेल में ठूस दिया गया जिनका नाम संजीव भट्ट है। सुन एक चीज ध्यान रखा करिए कि जब कोई बोल रहा हो इतना धैर्य रखा करिए सब कि उसको पूरा बोल लेने दिया करिए, उसके बाद जवाब तैयार रखा करिए। जैसे जवाब ये पूछा जाना चाहिए कि मोहतरमा एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। आपके पार्टी के एक बड़े नेता है, उनका नाम है AK